भारत सरकार का ये फैसला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियों पर गाज टूट पड़ेगी अगर ये फैसला आ गया। वो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जीएसटी 2.0 2025 में वो जो है अप्लाई होने वाली है, जिसमें कुछ व्हीकल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे होने वाले हैं और कुछ जो व्हीकल हैं, पेट्रोल व्हीकल हैं, वो बहुत ज़्यादा सस्ते होने वाले हैं। इसके बारे में तो बात करेंगे पर लेकिन जो सरकार का जो फैसला आया है वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियों की गले की हड्डी कैसे बन चुका है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जीएसटी जो अभी चल रहा है वो 4 स्लैब में बांटा गया है। 4 स्लैब में पहला आपको 5% टैक्स देने वाले गुड्स देखने को मिलेंगी, कुछ वस्तुएं देखने को मिलेंगी। दूसरा आपको 12% टैक्स वाली कुछ वस्तुएं देखने को मिलेंगी और आपको 18% देने वाली कुछ वस्तुएं देखने को मिलेंगी जिनसे 18% टैक्स लिया जाता है उन वस्तुओं से, और एक आपको 28% टैक्स जिनसे मिलता है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी बाइक्स हैं, मान लीजिए चाहे 100 सीसी हो, 150 सीसी हो, 200 सीसी, इससे कोई मतलब नहीं है। जो बाइक्स हैं उन पर अभी जो टैक्स लगता है वो 28% टैक्स लगता है, जो 350 सीसी से नीचे वाली बाइक्स हैं। मतलब कोई भी बाइक्स हो उसमें 350 से नीचे बाइक है तो उसमें आपको 28% टैक्स देना पड़ता है। यानी कि यदि आपने 1 लाख की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ली है, कोई 100 सीसी वाली, तो आपको 28,000 रुपए आपको सरकार को देने पड़ते हैं टैक्स के, जीएसटी टैक्स के अकॉर्डिंग। और यदि वो 350 सीसी से ऊपर की बाइक लेते हैं, कोई भी एनीबडी, जैसे कि रॉयल एनफील्ड की 349 सीसी की है, 50 सीसी की नहीं है क्योंकि वो इस सरकार के स्लैब्स में आ सके जो 18% जीएसटी में। यदि वो 350 सीसी से ऊपर की कोई बाइक है तो उस पर आपको 28% जीएसटी प्लस 3% आपको सेस देखने को मिल जाता है। यानी टोटल जो जीएसटी देखने को मिल जाती है वो 31% की जीएसटी आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि 350 सीसी की बाइक यदि आप खरीदते, 350 सीसी से ऊपर की बाइक यदि आप खरीदते हो तो आपको 31% जीएसटी टैक्स देखना पड़ेगा। मतलब 1 लाख रुपए की आपको 350 सीसी की कोई बाइक मतलब अपर बाइक मिल रही है तो आपको उसमें 31,000 रुपए सरकार को देने पड़ेंगे। पर लेकिन आपको पता है कि 350 सीसी की बाइक जो है 1 लाख की नहीं मिलती है, वो बहुत महंगी मिलती है। तो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब जो सरकार ने स्लैब है वो बांट दिए गए हैं। अब इसमें जो 28% स्लैब है उसको हटा दिया गया है, 12% स्लैब है उसको भी हटा दिया गया है। इसका कारण क्या है कि सरकार को जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो ज्यादातर 18% की गुड्स से प्राप्त होता है ज्यादातर जो है। तो उन्होंने ये 2 स्लैब वो हटा दिए हैं। जो 12% स्लैब था वो चला गया है 5% में, और जो 28% स्लैब था वो आ गया है 18% में। पर यहां पर बात अटक गई है पेट्रोल व्हीकल पे। पेट्रोल व्हीकल मतलब सीसी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो 100 सीसी से लेकर और 249 सीसी तक जो बाइक्स आपको 349 सीसी तक जो बाइक्स देखने को मिलेंगी उसमें आपको 18% का टैक्स लगेगा। मतलब रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स हैं उनमें आपको 18% का टैक्स ही देना पड़ेगा। पर लेकिन यदि वो 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स यदि आप परचेज करना चाहते हो तो उनके लिए एक अलग स्लैब बना दिया गया है जो कि 40% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो गाइज ये जो स्लैब्स बनाए गए हैं वो 4 स्लैब्स को खत्म करके अब 3 स्लैब्स बना दिए गए हैं, जो कि हमारे सामने सिर्फ पेश किए जा रहे हैं 2 स्लैब, जिसमें एक आपको 5% जीएसटी वाले और एक आपको 18% जीएसटी वाले। 2 स्लैब आपको परोसे जा रहे हैं। पर लेकिन जो 350 सीसी से बाइक्स जो ऊपर पहुंच जाएगी उनका स्लैब नहीं बताया जा रहा है, जो कि 40% टैक्स लगने वाला है उस पर। तो गाइज बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि यार जो टैक्स पेयर चल रहा है उसमें जो बाइक्स है उसमें बाइक्स जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि यार 350 सीसी की बाइक से यदि हम खरीद रहे हैं, रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक खरीद रहे हैं तो उसमें कितना टैक्स लगेगा। तो अब जो टैक्स है, मान लीजिए कोई हमारी बाइक्स है और जो रॉयल एनफील्ड की मान लीजिए, तो वो मान लीजिए 3 लाख रुपए की बाइक है 350 सीसी की, यानी कि 349 सीसी की, तो 3 लाख रुपए की है। तो आपको उस पर टैक्स कितना देना पड़ेगा? तो 18 3 36 मतलब 1 लाख पे 18,000 देना पड़ेगा, तो आपको 3 लाख पे 36,000 रुपए देने पड़ेंगे। यदि आप उससे ऊपर वाली बाइक ले रहे हो तो आपको 40% का टैक्स देखने को मिल जाएगा। गाइज ये बहुत बड़ी बात है, पर लेकिन इससे ईवी इंडस्ट्रीज को घाटा क्यों है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अब बात आ रही है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियों की गले की हड्डी ये जीएसटी कैसे बन चुका है, इसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि आपको पता है कि जो व्हीकल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियां हैं
वो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को इसलिए सेल करती हैं क्योंकि अच्छे से सेल कर पाती हैं कि उनकी जो है जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है, इसलिए वो सेल कर पाती हैं। पर लेकिन अब इसका जो गैप है वो भर जाएगा। क्यों भर जाएगा, मैं आपको बता दूं कि अभी वो अपने व्हीकल पे जो पेट्रोल बनाने वाली कंपनियां वो 28% जीएसटी देती हैं। मतलब 1 लाख रुपए के हैं तो 28,000 रुपए आपको सरकार को देने पड़ेंगे। अब यदि वो टैक्स पेयर 18% में आ गया है तो आपको 10,000 रुपए का पूरा फायदा होगा। मतलब 1 लाख की वो गाड़ी थी, अब आपको वो 90,000 में मिलने वाली है। गाइज ये काफी अच्छी बात है। अब जो है गाड़ियों की जो कीमत है वो लगभग 10,000 रुपए कम हो जाएगी, तो इसीलिए लोग डिमांड करेंगे कि यार इतने रुपए में मुझे ये पेट्रोल वाली मिल रही है तो मैं ये खरीद लूंगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैं वो चीज नहीं खरीदूंगा। तो इसलिए वो जो है गले की हड्डी बन चुका है। अब ईवी के लिए भी जो सब्सिडी है वो रिड्यूस करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे समाप्त करने की ओर चल रहे हैं, पर लेकिन वो एकदम समाप्त नहीं करेंगे। 5% जीएसटी टैक्स अभी ईवी पर लगता है, पर लेकिन यदि 350 सीसी से ऊपर की बाइक है तो उस पर भी आपको वही जो 40% टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो कि टैक्स अब लग जाएगा तब। तो गाइस इसलिए अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यदि आप ईवी लेने की सोच रहे हो तो प्लीज रुक जाइए, या फिर आपको पेट्रोल बाइक में और उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो गाइस रॉयल एनफील्ड आपको बहुत सस्ती मिलने वाली है। रॉयल एनफील्ड गॉरिल्ला तो महंगी मिलेगी, पर लेकिन आपको रॉयल एनफील्ड की क्लासिक जो बाइक्स हैं वो की 349 सीसी में आती हैं, वो सब आपको सस्ती मिलने वाले हैं। पर लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। यहाँ पर राजीव बजाज जी ने कहा है कि सभी जो व्हीकल हैं, पेट्रोल व्हीकल हैं, उनका जो जीएसटी है वो आपको 18% कर देनी चाहिए। ये राजीव बजाज जी का है। रॉयल एनफील्ड ने भी कहा है कि भाई ये जो सबको रिवाइज करके आपको सिर्फ 18% ही जीएसटी कर देनी चाहिए सभी पेट्रोल व्हीकल में। अब देखते हैं भाई सरकार के लिए क्या क्या वो क्या सरकार लाती है नहीं लाती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पर लेकिन इसमें जो साढ़े प्रीमियम जो बाइक्स बनाने वाली कंपनियां जैसे कि अप्रेला हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया, हार्ले डेविडसन हो गया, ये BMW हो गया, ये जो बाइक्स बनाने वाली कंपनी है इनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि 40% टैक्स बहुत ज्यादा होता है यार। मतलब 1 लाख पे 40,000 रुपए आपको सरकार को देने पड़ेंगे, तो उसमें जो जेब खर्च कटेगा वो सिर्फ कस्टमर का ही कटेगा। कंपनी वाले तो अपनी तरफ से बोलेंगे भाई हमारी तो इतनी है, अब उसमें वो 40% टैक्स लगा के आपको वो गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, जो कि अपने प्रॉफिट भी इंक्लूड करेंगे। तो गाइज सस्ती तो होने वाली है पेट्रोल बाइक, पर लेकिन ईवी के बारे में भी आप ध्यान रखिए, वो और भी सस्ती हैं, उनका रनिंग कॉस्ट और भी कम होता है। तब तक के लिए